so Citibank, so they are very very safe. कोई 20% जो कुल रेमिटेंसेस हैं दुनिया भर की, वो डेवलपिंग कंट्रीज में वो हिंदुस्तान की हैं। तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट है। एक तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। 5 लाख से 6 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान से बाहर जाके बस जाते हैं, और कोई 90 लाख के आसपास लोग घूमने फिरने बाहर जाते हैं। अगर मेरे ख्याल में $1000 भी हम लगाएं एक व्यक्ति का खर्चा, सिर्फ दिन का जो खर्चा उनका जो होता है पर डीएम के हिसाब से, अब 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो भी इतनी बड़ी एक रकम जो है ये इसमें है। एक बात यहाँ पर और है, वो है चार्जेस की। सब यही लोग पूछते हैं कि मनी ऑर्डर में तो पैसा बहुत कम लगता है, अभी भी पुराना चला आ रहा है, और वो 2 पैसे जैसे लगता है। चार्जेस क्या लगते हैं वेस्टर्न यूनियन में और बाकी जो ट्रांसफर सर्विसेज हैं उनसे? ये जो चार्जेस का विषय है, ये चार्जेस आज इतने अफोर्डेबल हो गए हैं, बिल्कुल हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह। जो एक ज़माने में हमें 16 रुपये पर मिनट दे के अभी पैसों में गिनते हैं, वैसे ही एक ज़माने में एक रेमिटेंस करने के लिए आपको 100 दिरहम लगते थे, और आज आप वही रेमिटेंस 15 दिरहम में कर सकते हैं। और 15 दिरहम इज़ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट, क्योंकि आपको रुपए 10 मिनट में मिल सकते हैं। आप कन्वेंशनल रूट में आप देखने जाएंगे तो आपको 2-3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, और उसका भी डिले का भी कॉस्ट होता है। टाइम इज वन कॉस्ट, और उसकी अपॉर्चुनिटी इज अनदर कॉस्ट। टाइम इज मनी कहा भी गया। अगर जल्दी से पैसा नहीं जाएगा तो हाँ, आपकी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। बस देखिए, कोई भी चीज में अगर आप कोई भी सर्विस आप ले लीजिए, 2 चीज बहुत जरूरी होता है। एक तो सर्विस एक्सपैंड करने के लिए आपको वातावरण सही ढंग का क्रिएट करना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन आना चाहिए। आप टेलीकॉम का बात जैसे हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए। एक ज़माने में एक टेलीफोन लाइन लेने के लिए वो 6 महीना 6 साल तक इंतजार करना पड़ता था, और आज के दिन में कंपटीशन अलाउ क्या हुआ है, सर्विसेज आए हैं, और कंपटीशन आने के बाद ये इतना चीप हो गया है कि सबके पास फोन है। फोन लेने के लिए तो हम लोगों को खरीदवाने के लिए पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो मतलब सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज्ड। पहले सिर्फ जो फंड्स आया करते थे वो एक्सचेंज हाउसेस के थ्रू जो है वो आया करते थे, बैंक के थ्रू आया करते थे, टाइम लगा करता था। वो लगता है जल्दी से एक आखिरी सवाल। We spoke and heard of was the good aspects of the Western Union and the money transfer services. Are these services also being used by the like expats or for funding of terrorism? Is there any way to check that? Any intermediary system of remittance, be it banks or be it money transfer companies, is always susceptible to these kind of risks, because that is inherent to the financial system. How does Western Union and companies like Western Union overcome these risks is by its very strong software system. I'll give you an example. There is a negative list of international terrorists. It is possibly not known to the common man, but Interpol, Scotland Yard, CIA, उनके पास पूरी लिस्ट रहती है। आज जो हमारे देश में भी हो रहा है, सारे सस्पेक्ट्स की लिस्ट उनके पास होती है, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। अभी नए सस्पेक्ट्स हो कोई बोल नहीं सकते, तो ये सारे सस्पेक्ट्स के नाम पहले ही फिल्टर हो जाते हैं सिस्टम के अंदर कि कभी भी कोई ट्रांसफ़र करना हो तो उसका अलर्ट चला जाता है। और फिर ये फैसिलिटी से एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इट हेल्प्स द एजेंसीज विच आर एनफोर्सिंग लॉ, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में जो आदमी रेसिपिएंट है उसका फोटोग्राफिक आईडी प्रूफ हमारे पास फाइल में रहता है। तो आपको अगर 10,000 रुपया भी लेना हो हमारे आउटलेट से, पहले आप अपना फोटोग्राफ का आईडी प्रूफ दीजिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दीजिए, वो हम फाइल करते हैं, सालों के लिए फाइल करते हैं कि आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी किसी ने दहशत फैलाई और कोई सस्पेक्ट को ट्रेस करना हो तो हमारे पास उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म। एक्चुअली दिस इज हेल्पिंग द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। इसका काउंटर देखिए, अगर ये सर्विसेज का इस्तेमाल ना करे तो बाकी तो कैश से होगा, कैश से होता तो है, कोई ट्रैकिंग का मैकेनिज्म नहीं है। तो ये सर्विस को इनकरेज करना चाहिए ताकि अगर कोई गलत काम कर रहा है वो भी पकड़ा जाएगा।
बिल्कुल। और इसीलिए ज़्यादातर जो आपने देखा कि टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उनके साथ में आपको बहुत सारी विदेशी मुद्रा के साथ पकड़े गए, हमेशा अखबार में उसमें लिखा हुआ आता है। तो बहरहाल ये मनी ट्रांसफ़र का जो व्यापार है वो हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में बड़ा व्यापार बनने वाला है, और ये आम लोगों से सीधी जुड़ी हुई एक सेवा है, जिसके लिए और भी नए नए चीज़, जैसे कि हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट जिसकी अब बात कर रहे थे, टेलीकॉम सेक्टर की, इसमें नई नई सेवाएं भी बहुत जल्दी जुड़ने वाली हैं। जैसे कि हिंदुस्तानी जो है अब वो ज़्यादा बाहर जा रहा है, बाहर से हिंदुस्तानी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ज़्यादा पैसा भेज रहा है, तो इसके वॉल्यूम्स जो बढ़ने वाले हैं, और साथ ही इन सेवाओं की जो जैसा आपने कहा स्कीम्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो भी बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, आप लोगों का सवाल करने के लिए। आज मनी मंत्र इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। 7 business days. What a week it was for the Indian markets that were on a complete roll. The markets moves. You do expect that unsatisfied demand will come in the secondary market. That's what exactly happened. Sectors like IT, real estate and auto. These are a small aberration correction here and there. On the overall, it will be always upward increase. The most influential voices. India has a very strong central bank and financial system. Policies, corporate and financial advice on the week that was and the week to come. Is the rush of new models going to turn to a trickle as well? Profit this week. Tomorrow night at 8 on NDTV. Profit. With Nokia Maps and Navigation, let's find our way easily to the people and places we love. Let's get there faster with the new Nokia 6210 Navigator. टाटा स्काई का ग्रैंड फेस्टिव ऑफर अब 2,999 रुपए में सिर्फ 1 साल का सब्सक्रिप्शन ही नहीं, डिजीकॉम पर इंस्टॉलेशन भी। कसम से इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। Introducing Color in Office Series. Xerox Color. It makes business sense. सर, एक्सक्यूज मी सर। सर देखिए ना, राहुल ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है सर। मुंह खोलो। बेटा, जब भी कुछ खाओगे, भूख हड़ताल तोड़ोगे, उसके बाद ऑर्बिट जरूर खाना, दांत ठीक रहेंगे। Chewing Orbit sugar-free gum helps prevent tooth decay. Now accepted by the Indian Dental Association. लो, अपना सामान पैक किया? हाँ, मैंने किया। वापस कब आएगा? 6-8 महीने लग जाएंगे। फ्लाइट कितने बजे की? सुबह 5 बजे की। अरे फिर तो डोंट वरी डैड, मैं मैनेज कर लूंगा ना। हाँ, अब खा लो। संभल के। टैक्सी, एयरपोर्ट चलेंगे। पापा, आप इतनी रात 3:30 बजे यहाँ टैक्सी थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू पापा। क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं, इसीलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो फैमिली देखे टीवी टाटा स्काई के साथ, वो रहे हमेशा साथ साथ। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला।